हेलो फ्रेंड, लेट्स लर्न जीएस विथ अमित में आपका स्वागत है। आज हम बंगाल विभाजन की बात करते हैं। बंगाल विभाजन मॉडर्न हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उससे 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। ठीक है, तो बंगाल विभाजन जो उसका कार्यकाल था 1905 से 1911 था। ठीक है, बंगाल विभाजन का जो उसमें गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कर्जन था। और बंगाल विभाजन क्यों किया गया था? क्योंकि बंगाल जो था वो राष्ट्रवाद का प्रमुख केंद्र था और बंगाल विभाजन के द्वारा बंगाल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। पूर्व में मुस्लिम लोग थे और पश्चिम में हिंदू लोग थे। तो इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान से इसके फैक्ट लिखे हुए हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। तो बंगाल विभाजन का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन था। गवर्नर जन कांग्रेस के अधिवेशन पे भी मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको ध्यान से देख लीजिएगा। तो 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। बंगाल विभाजन का विरोध में कौन सा आंदोलन कांग्रेस द्वारा लाया गया था? तो स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन। कौन सा? स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन। बंगाल विभाजन कब लाया गया था? जो इसकी ऑफिशियल डेट थी 16 अक्टूबर 1905 से ये लागू हो गया था। इस कारण भारतीयों ने इसे शोक दिवस के रूप में मनाया था। भारतीयों ने इसे कैसे मनाया था? शोक दिवस के रूप में। ये डेट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 16 अक्टूबर 1905। अब पश्चिम बंगाल हिंदू बहुसंख्यक की और पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुसंख्यक, इसको पहले ही हमने बता दिया था। अब जो स्वदेशी आंदोलन हुआ उसी समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला लिखा, जो बांग्लादेश का प्रेजेंट टाइम पे राष्ट्रीय गान है। एक इम्पॉर्टेंट ये भी फैक्ट है। तो फिर से इसको जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं कि गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन था। कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। इसके विरोध में कौन सा आंदोलन आया था? तो स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन। और इसकी ऑफिशियल डेट कौन सी थी? तो 16 अक्टूबर 1905। इस दिन क्या भारतीयों द्वारा शोक दिवस मनाया गया था और रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा बंगाल विभाजन के समय अमार सोनार बांग्ला लिखा गया, जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है हमने कि 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो लॉर्ड कर्जन है। ठीक है, क्वेश्चन और है कि ये हमने कांग्रेस का अधिवेशन जब लिया था, आप कमेंट करके बताइए कि जो सूरत की फूट हुई थी उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? 1907 में सूरत की फूट हुई थी, उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो उसको हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं कि जो बंगाल विभाजन हुआ तो उसके कुछ दुष्परिणाम थे। जो अंग्रेज़ों की फूट डालो और राज करो की नीति थी वो बहुत हद तक कामयाब रही। तो उसमें क्या हुआ था कि 1906 में मुस्लिम लीग बनी। 1906 में मुस्लिम लीग बनी, जिससे हिंदू मुस्लिम अलग हो गए। मुस्लिम लीग किसके नेतृत्व में बनी थी? तो सलीम उल्लाह खां एवं आगा खां। ये भी क्वेश्चन आता है कि मुस्लिम लीग कब बनी? तो 1906 में बनी। और किसके नेतृत्व बनी? सलीम उल्लाह खां एवं आगा खां। तो पहली घटना तो ये हुई कि क्या बोलते हैं, हिंदू मुस्लिम इससे अलग हो गए क्योंकि मुसलमानों का अलग संगठन बन गया। फिर दूसरा हुआ कि 1907 में रास बिहारी, ये घोष है, रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में सूरत की फूट हुई। इससे क्या हुआ कि कांग्रेस में भी 2 दल थे, एक गरम दल, एक नरम दल। गरम दल क्या था कि ये स्वदेशी आंदोलन को बाहर ले जाना था और ये हिंसक भी था, मतलब कि वो स्वतंत्रता के लिए कोई भी मार्ग अपनाने के लिए तैयार थे, जबकि जो नरम दल था वो संवैधानिक मार्ग पर ही चलना चाहते थे। तो इससे कांग्रेस भी कमज़ोर हुई और कांग्रेस 2 दलों में टूट गई, नरम दल और गरम दल। तो 1907 में रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में सूरत की फूट हुई। ठीक है, अब जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था तो एक फैक्ट यहाँ से भी आता है कि इसके अलग अलग जगह पे अलग अलग लीडर थे। तो पुणे और मुंबई में कौन था? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक कहाँ के थे? मुंबई के। तो
पुणे मुंबई में उन्हीं ने नेतृत्व किया था। पंजाब में कौन था? लाला लाजपत राय एवं अजीत सिंह। पंजाब में कौन था? लाला लाजपत राय एवं अजीत सिंह। अजीत सिंह भगत सिंह के चाचा थे। दिल्ली में कौन था? सैयद हैदर रजा। दिल्ली में कौन था? सैयद हैदर रजा। मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई थे। ठीक है, तो इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इसको ध्यान से फिर से एक बार अपन रिवीजन कर लेते हैं। 1906 में मुस्लिम लीग बनी बंगाल विभाजन के विरोध में, किसके नेतृत्व में बनी? सलीमुल्लाह खां एवं आगा खां। 1907 में सूरत की फूट हुई, किसकी अध्यक्षता में सूरत की फूट, मतलब कांग्रेस का अधिवेशन। उस समय अध्यक्ष कौन था? रास बिहारी घोष थे। फिर इसको अलग अलग जगह पे अलग अलग लीडरों ने इसको नेतृत्व प्रदान किया। तो पुणे और मुंबई में बाल गंगाधर तिलक, पंजाब में लाला लाजपत राय एवं अजीत सिंह, दिल्ली में सैयद हैदर रजा, मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई। ठीक है, तो 1911 में इसके स्वदेशी आंदोलन के विरोध हुआ, तो 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया? तो 1911 में रद्द किया गया। और भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हुई। ठीक है, तो 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ और भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हुई और बिहार एवं उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया। ठीक है, बिहार एवं उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया। अब इसके बाद हम क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि फैक्ट अपने पूरे हो गए हैं और आप किसी भी बुक से चाहो तो बंगाल विभाजन के क्वेश्चन करिए, पूरे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। तो इसके क्वेश्चन देखते हैं। बंगभंग, ये बंगभंग है। बंगभंग मतलब बंगाल विभाजन के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन तो गांधी जी द्वारा, भारत छोड़ो, असहयोग सब गांधी जी द्वारा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बंगभंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? स्वदेशी आंदोलन। फिर बंगाल विभाजन रद्द किया गया, तो कब रद्द किया गया? 1911 में। स्टार्ट कब हुआ? 1905 में। ठीक है, तो आप किसी भी बुक से क्वेश्चन लगा सकते हैं बंगाल विभाजन के, और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे अगला नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, और लाइक करें। थैंक यू।